Good morning, friends and students. Today I am going to start a new topic, Indus Valley Civilization, which is very important for all students of BA First Year History as well as aspirants of various competitive exam. तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो इसके मैं 2-3 पार्ट करूंगा, जिसमें जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आने वाले समय में नोटिफिकेशन के लिए, इस तरह वीडियोस के लिए, और दूसरे स्टूडेंट्स जो है उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशंस आज के लेक्चर में हमारे रहेंगे, उसमें जो पूरा का पूरा आपका टॉपिक रहेगा उसमें हम ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ आईबीसी इसके ऊपर बात करेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं। ये आप मैप पे देख पा रहे हैं, ये इंडस रिवर के आसपास ये पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन था वो फ्लोरिश होती है। इसमें इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आईबीसी वाज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट थ्राइव्ड अलोंग विद द कोर्स ऑफ इंडस रिवर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग था, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट जो पार्ट था वहां पे इसके मेनली स्थल जो है वो मिले इंडस और उसकी रिवर के आसपास। इसलिए इसको शुरुआती फेज में सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया, क्योंकि इसके अधिकतर स्थल जो है वो सिंधु नदी और उसके आसपास मिले थे। लेकिन इट वाज आल्सो द पीरियड ऑफ ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ब्रॉन्ज का काफी यूज किया गया लोगों के द्वारा। एंड इट इज आल्सो रेफर्ड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट इन 1921। तो हड़प्पा सभ्यता इसको कहना उचित समझा इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि शुरुआती फेज में तो इसके जो स्थल थे वो इंडस रिवर के आसपास मिले, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, खुदाई आगे बढ़ती गई, तो इसकी बहुत सारी साइट्स जो है वो दूसरी जगह भी मिली, इसलिए इसको हड़प्पा नाम दिया गया क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी। टाइम पीरियड की हम बात करें तो टाइम पीरियड एज रिलीव्ड बाय रेडियोकार्बन 14, दिस सिविलाइजेशन ड्यूरिंग 2500 टू 1750, 2500 से लेकर 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना गया रेडियोकार्बन 14 जो लेटेस्ट टेक्निक से उसके द्वारा। और अलग अलग जो रिसर्च अलग अलग लोग, अलग अलग जो हिस्टोरियन है वो अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं, लेकिन रेडियोकार्बन 14 जो है 2500 से लेकर 1750 जो कि ऑथेंटिक माना जाता है। तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता थी। वन ऑफ द 3 अर्लियर सिविलाइजेशन, जो 3 आरंभिक सभ्यता थी उसमें से एक थी मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट एंड इंडस वैली। इंडस वैली इसमें से सबसे उत्तम किस्म की सभ्यता जो है उसको माना जाता है। तो एक्सकवेशंस की हम बात करें, इसके उत्खनन की बात करें तो हड़प्पा वाज फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इन 1921 बाय आरबी डैराम साहनी, इसके द्वारा इसकी खोज की गई। हाउएवर इट वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1826 बाय चार्ल्स मैनसन इन हिज बुक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। ठीक है, तो इसका जो पहला जिक्र किया गया वो चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया, उसकी जो बुक थी उसमें इसको डिस्क्राइब किया गया पहली बार, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो सका। लेकिन जब 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी माना जाता है, तो उन्होंने आगे इस काम को बढ़ाया। तो 1872 में उन्होंने कुछ सील्स इसकी खोजी। The excavations took place mainly in general region of Indus River and घाघरा हक्कर रिवर एंड देयर मेन ट्रिब्यूटरी। तो इसकी जो मेन खोज हुई वो गंगा आपकी जो इंडस रिवर थी और घाघरा और हक्कर रिवर थी उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी उसके आसपास इसकी जो है वो खोज होती है। और until 1999 near about 1056 cities had been found, out of which 96 have been excavated। ठीक है, तो लगभग 1056 सिटी जो है इसकी खोजी जा चुकी है और 96 के ऊपर जो वो खुदाई का कार्य हो चुका है। इसके बाद इसकी स्क्रिप्ट की सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, डिसाइफरिंग ऑफ स्क्रिप्ट। द इंडस स्क्रिप्ट
is the writing system developed by the Indus Valley civilization, and it is the earliest form of writing known in the Indian subcontinent. ये पहला ऐसा सिविलाइजेशंस थी जिसमें कि राइटिंग टेक्निक्स जानते थे, और ये जो फेज आता है वो प्रोटो हिस्ट्री फेज में आता है, क्योंकि इसकी राइटिंग तो हमें मिली लेकिन इसको हिस्टोरियन पढ़ने में जो भी सक्सेस नहीं हो सके हैं, क्योंकि इसकी कोई इस तरह का क्लू नहीं मिलता, बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं मिलता है जिससे कि इस लिपि की जो है वो जानकारी हमें मिल सके। तो इसकी कोशिश जारी है, अगर इसको पढ़ा जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो हम जान सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ सील्स विद हड़प्पा सिंबल्स dates to 1875 in a drawing by Alexander Cunningham। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कुछ जो सील्स थी उसके जो सिंबल्स थे उसका रेफरेंस दिया गया। सिंस देन ओवर 4000 इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, तो 4000 के लगभग जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब किया जा चुका है। यू कैन सी हियर सील्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। चित्राक्षर लिपि थी, सिंबल में लिखा जाता था, चित्रों में किसी बात को लिखा जाता था। यहाँ पे आप सील्स देखते हैं, ये यूनिकॉर्न है, एक श्रृंगी बैल है और इसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई है। यहाँ पे आप बुल को देखते हैं, इसके ऊपर कुछ लिखा गया। यहाँ पे आप जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा गया है और इस तरह के सिंबल जो थे वो यूज किए जाते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह के जो सील्स थे उसके ऊपर भी इस स्क्रिप्ट को जो है वो यूज किया जाता था। ठीक है, जो मोहरें होती थी इनकी, तो चित्राक्षर लिपि थी और इसको जो है इंडस स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसको जो लिखा जाता था। तो आगे चलते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ आईबीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था? तो एक लार्जेस्ट पार्ट पे स्प्रेड हुई। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया व्हिच इज टुडे अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। एक बहुत बड़े क्षेत्र पे इसका विस्तार हुआ। ठीक है, और ये जो आपका एरिया इसका कवर करते हैं लगभग 1,29,000 स्क्वायर मीटर एरिया भी फैली हुई थी, और इसका जो ट्राइंगल शेप में था, ये त्रिभुजा आकार में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी। एंड इट हैड ए पॉपुलेशन ओवर 5 मिलियन पीपल। लगभग लास्ट फेज तक आते आते इसकी 5 मिलियन की आबादी इसकी रही होगी। एंड इसकी जो सबसे बड़ा जो शहर था वो मोहनजोदड़ो था, और मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वाज द 2 कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 2 राजधानी नगर थे आपके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये घाघरा हक्कर रिवर है ये, और ये इंडस रिवर है। इसके आसपास ये सारा का सारा जो क्षेत्र है यहाँ पे ये पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो विकसित होती है। ये कालीबंगा आप देखते हैं, हड़प्पा देखते हैं, यहाँ पे आप जो है ढोलबीरा को देख रहे हैं, कोटडीज को देख रहे हैं। ठीक है, ये थाट का डिजर्ट है, ये मोहनजोदड़ो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक विशाल क्षेत्र पे ये इसके जो सेटलमेंट थे वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी डायरेक्शन की बात करें, मेनली जो पेपर में आपको एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, तो ईस्ट जो सबसे ईस्ट जो साइट है, सबसे जो पूर्वी पूरा स्थल है वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। सबसे जो पश्चिमी पूरा स्थल है, यहाँ पश्चिम की अगर हम बात करें बेस्ट, तो वो है सूत्का गेंडोर, बलूचिस्तान में है। अगर सबसे नॉर्थ साइड की हम बात करें तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। और सबसे साउथ की बात करें, बहुत बार आपके एचएएस और आईएएस के एग्जाम में आ चुका है, अहमदाबाद जो है वो सबसे साउथ साइड इसकी रही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, डिफरेंट फेज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। अलग अलग फेज में ये विकसित हुई सभ्यता। अर्लियर हड़प्पा सिविलाइजेशन का फेज आया 3300 से लेकर 2600 बीसी तक। मैच्योर हड़प्पा आया आपका 2600 से लेकर 1900 बीसी तक। इसके बाद लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है 1900 से लेकर 1300 बीसी तक। ठीक है, 1900 से लेकर 1300 बीसी तक। और यहां पर आते आते इसके अधिकांश स्थल जो थे वो उसका पूरी तरह से इसका जो है वो डिक्लाइन हो गया, नष्ट हो गए इसके जो सेटलमेंट थे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें इसकी जो मेन विशेषता थी वो था यूनिफॉर्म कल्चर ओवर ए वाइड एरिया। एक तरह का संस्कृति जो है एक वाइड एरिया पे हमें देखने को मिलती है। सिटीज बिल्ट ऑन ए कॉमन प्लान, जो सिटीज थे उसको एक कॉमन प्लान के तहत बनाया जाता था। एंड ग्रिड ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। जो ग्रिड सिस्टम था उसको एक नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट उसको बनाया जाता था, जो लेआउट था सिटीज का। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो फर्स्ट आपकी साइट है जिसकी मैं बात करने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम बात करते हैं। तो हड़प्पा आप इस तरह के एक चार्ट
जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जिसमें ईयर दीजिए आप, दूसरे में साइट दीजिए, तीसरे में लोकेशन दीजिए, फोर्थ में आप एग्जीक्यूटेड बाय किसके द्वारा खोजी गई और मेजर फाइंडिंग्स क्या थी। इस तरह के एक चार्ट आप पूरा को पूरा बना सकते हैं और उसको कहीं पे आप लगा सकते हैं ताकि ये आपको लर्न हो सके। तो ये आपको पता है 1921 में खोज की गई हड़प्पा की, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब इन द बैंक ऑफ रावी रिवर के ऊपर ये है आपका मंटगोमरी में, पंजाब में, पाकिस्तान में, ठीक है, रावी नदी के वायु तट पर है। तो यहाँ की जो मेजर फाइंडिंग है वो है पीस ऑफ पॉटरी, एक घड़े के टुकड़े मिले हैं विद इंडस स्क्रिप्ट के साथ मिले हैं। सेकंड जो फाइंडिंग्स है इसकी क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट मिले हैं यहाँ पे देखने को। तीसरी जो इसकी फाइंडिंग्स है वो है सैंडस्टोन स्टेच्यू मिला है ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, एक रेतीले पत्थर का एक स्टेच्यू मिला है जिसमें कि मानव शरीर का विज्ञान दिखाया गया है। इसके बाद कॉपर बुलडॉग कार्ट मिला है, कॉपर का एक कार्ट मिला है, ग्रेनरी यहाँ पे मिली है, कोफिन वॉरियल मिले हैं, ओनली फाउंडेड इन हड़प्पा, जो जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता था वो एकमात्र कोफिन जो है वो यहाँ पे मिले हैं। टेरिकोटा फिगरिन्स मिले हैं यहाँ पे, टेरिकोटा की बहुत सारी मूर्तियां मिली है और कब्रिस्तान 37 यहाँ पे मिला है। और इसकी जो मेन विशेषता है वो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है यहाँ पे, जिसे कि मेनली फर्टिलिटी की देवी माना जाता है, उर्वरता की देवी माना जाता है। गेहूं और जौ के बहुत सारे दानों के अवशेष मिले हैं, वृत्ताकार चबूतरे यहाँ पे मिले हैं, शंख का बैल भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो वन बाय वन आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका एक बेस बना हुआ है इसको देवर यूज्ड फॉर हस्किंग ग्रेन, जो ग्रेन होता था उसको अलग करने के लिए इसको यूज किया जाता था, उसको मतलब कूटा जाता था जिससे कि दाने आपके जो है वो अलग हो सके। इसके इवन एट टाइम्स स्ट्रक्चर वर प्लास्टर्ड विद मड, इस टाइम जो है जैसे मिट्टी का गारा तैयार किया जाता था पहले घरों को लिपने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो उस तरह का यहाँ पे भी यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपका बना हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीनरी यहाँ पे नदी के किनारे ये मेनली बना होता था। ये आप देख पा रहे हैं मदर गॉडेस, एक स्त्री की काफी यहाँ पे महत्वता, इसकी पूजा की जाती थी। ये आप बुल देख पा रहे हैं, एक बैल का चित्र है। इसके बाद मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं। मोहनजोदड़ो वाज द वेरी बिग सिटी, फर्स्ट जो सिटी थी वो बहुत बड़ी सिटी थी और इसका जो ग्रेट बात है उसके लिए इसको जाना जाता है। ये इसका पूरा का पूरा लेआउट था, इसका जो कंट्री का जो प्लान था इस तरह से इसको तैयार किया गया था। 1922 में दूसरी साइट थी, इसकी खोज जो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर के ऊपर है। ये आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। इसकी जो मेन विशेषताएं हैं, एक तो ग्रेट वाथ मिला है, दूसरा ग्रेनरी मिली है, अन्नागार मिली है, यूनिकॉर्न सील मिली है, मोस्ट नंबर ऑफ इट हियर, बहुत बड़ी संख्या में जो है एक श्रृंगी बैल के यहाँ पे सील्स हमें मिले हैं। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, कांस्य की नर्तकी मिली है, सील ऑफ अ मैन विद डीर, एलिफेंट, टाइगर एंड राइनो, एक सील मिली है जिसमें कि हिरण को दिखाया गया है, एलिफेंट को दिखाया गया है, टाइगर को दिखाया गया है और राइनो को दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको कंपटीशन में आता है, इसमें आपके ये एनिमल्स पूछ जाते हैं कि इसमें से कौन नहीं है, कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें रहते हैं। अराउंड कंसीडर्स टू बी पशुपति सील, पशुपति की मूर्ति इसको माना गया। एंड इसके बाद स्टेच्यू ऑफ वियर्ड मैन, ठीक है, एक दाढ़ी वाले पुरुष का स्टेच्यू मिला है और ब्रॉन्ज बफेलो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पे मिली है। प्रीस्ट जो है पुजारी योगी की मूर्ति यहाँ पे मिली है। सूती कपड़ा यहाँ पे मिला है, हाथी का कपाल मिला है, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, शीपी की बनी हुई पटड़ी मिली है और अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त बहुत सारे नर कंगार मिले हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो नाम पड़ा माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला यहाँ से नाम पड़ा। तो कुएं में बहुत सारे मृतकों की डेड बॉडीज जो है वो यहाँ पे मिलते हैं हमें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह का आपका ये कुआं रहता था घर में, जो कैसल होता था उसके अंदर, और यहाँ से पानी निकाला जाता था। ये स्टेप आप देख पा रहे हैं, टैंक के अंदर जो वाटर टैंक होता था वहां से पानी निकाला जाता, रिजर्वियर जो होता था, रिजर्वर जो होता था आपका। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन इन कैसल, यहाँ से वाटर को ड्रेन किया जाता था जो कैसल होता था उसके अंदर। और यहाँ पे आप ग्रेट वाथ को देख पा रहे हैं, ये इसका
महान स्नानागार है। इसकी बात हम टाउन प्लानिंग में करेंगे डिटेल से। ये मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है। ये इसको ये सिंह दिखाया गया है बफेलो का। इसके इर्द गिर्द जो है वो अलग अलग जो जानवर है, ये गैंडा है एक श्रृंगी, ये आपका एलिफेंट है, ये आपका टाइगर है, ये आपका डीर है। इसको घिरे हुए दिखाया गया है पशुपतिनाथ के रूप में। ये आपकी डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद प्रिस्ट जो है योगी की मूर्ति जो है, इसको शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है, दाढ़ी रखे हुए इसको दिखाया गया, जो कि काफी फेमस है। ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और एक श्रृंगी बैल जो है, जो कि इसकी काफी बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत सारी संख्या में ये इस तरह की सील्स यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट हम चलते हैं चुनहुदड़ो पे। 1931 में इसकी खोज हुई, मुल्तान में है ये, इंडस रिवर के ऊपर है, एमजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई। तो चुनहुदड़ो की जो विशेषता है वो बैंगल फैक्ट्री यहाँ पे मिली है, इंक पोर्ट स्याही की दवात यहाँ पे मिली है, बीड मेकर्स शॉप मिले हैं, मन के बनाने वालों के कारखाने मिले हैं, द फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेजिंग ए कैट, एक फुटप्रिंट मिला है जिसमें डॉग को कैट का पीछा करते हुए दिखाया गया है, कार्ट विद सीटेड ड्राइवर, एक कार्ट मिला है जिसमें कि एक व्यक्ति को बैठे हुए दिखाया गया है, एंड इट इज द ओनली सिटी विदाउट ए सिटीडर, ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें कि नगर किला नहीं है। तो जनरली जो सिटी डिवाइड थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, एक नगर किला और एक निम्न नगर। तो यहाँ पे सिटी नगर किला देखने को हमें नहीं मिलता चुनहुदड़ो में। तो ये आप देख पा रहे हैं चुनहुदड़ो के हाउसेज है इस तरह से, ये बेयर हाउस है, गोदाम है, इस तरह से बनाए जाते थे। ये आप देख पा रहे हैं कामगार जो थे, जो वर्कर्स होते थे, उनके वर्कशॉप यहाँ पे काम करते थे। ये डिजर्ट है चुनहुदड़ो का। और ये जिस गाड़ी की मैंने बात की, ये गाड़ी है जिसमें एक ड्राइवर को यहाँ पे बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी इंडस रिवर के ऊपर ये जो साइट है वो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है लोथल ऑन द बैंक ऑफ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भोगवा विच ज्वाइंट्स साबरमती विच फेल इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, भोगवा नदी के ऊपर ये लोथल काफी इंपॉर्टेंट साइट है। ये इसका आप लेआउट देख सकते हैं, इसका जो टाउन प्लानिंग है इसका। और इसमें हम मेनली चले 1955 से 63 के बीच में इसकी खोज हुई। गुजरात भोगवा नदी के ऊपर SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई। तो इसकी जो मेन विशेषताएं हैं, एक तो पोर्ट टाउन था, ये पतन नगर था। दूसरा ग्रेव यार्ड यहाँ पे मिले बहुत सारे। तीसरा आपका आइवरी वेट बैलेंस, जो वेट बैलेंस के लिए जो कांटा होता था आइवरी का, हाथी दांत का, वो यहाँ पे मिला है। कॉपर का एक डॉग मिला है। और इसके साथ साथ फर्स्ट मैन मेड पोर्ट भी यहाँ पे मिला है। और दूसरा गोदीबाड़ा यहाँ पे मिला, डॉकयार्ड जिसके लिए फेमस था, क्योंकि इसका जो व्यापार था वो दूसरे देशों के साथ होता था, चाहे वो मेसोपोटामिया था, बेबीलोन था। राइस हस्क मिले हैं, ठीक है, चावल का भूसा मिला है। और 5 अल्टर्स मिले हैं, अग्नि वेदियां यहाँ पे मिली है। और चेस प्लेइंग के एविडेंस यहाँ पे मिले, चेस खेला जाता था। और सबसे जो मेन विशेषता है इसकी वो है 3 कपल ग्रेव, 3 युग्म समाधि यहाँ पे हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ फारस की मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है, क्योंकि फारस के साथ जो है इनका व्यापार हुआ करता था। ठीक है, फारस की मुहर काफी फेमस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह का डॉकयार्ड ये रहा होगा, ये ग्राफिक्स से बनाया गया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कि ये स्नान किया करते थे। ठीक है, तो वैल्यूएबल था, ट्रेड सिटी थी, इसको व्यापारिक नगर के नाम से जाना जाता था, जिसमें दूसरे देशों के साथ ही व्यापार करते थे। बीड मेकिंग क्लेन मिला है यहाँ पे। ठीक है, मन के बनाने वालों के भट्ठे मिले हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम इसका आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सिटी पे चलते हैं, कालीबंगा, लेफ्ट बैंक ऑफ द सरस्वती रिवर, घग्गर नदी के ऊपर है सरस्वती रिवर जो एट प्रेजेंट लुप्त हो चुकी है। ये इसका टाउन प्लानिंग का लेआउट है। यहाँ पे हम देखें 1953 में इसकी खोज की गई आलमनंद घोष के द्वारा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये घग्गर नदी के ऊपर। और इसका जो मेन विशेषता है वो लोअर फोर्टिफाइड टाउन, जो निचला नगर था उसको फोर्टिफाइड किया गया है, उसकी किलेबंदी की गई है। वुडन ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। और बाथरूम में टाइल्स के एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं। कॉपर का ऑक्स मिलता है, कॉपर का बैल मिलता है, एक तांबे का। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। वुडन प्लाउज मिलता है, ठीक है, लकड़ी का हल मिलता है। और कैमल बोन्स यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। और 5 अल्टर्स मिले हैं, अग्निवेदियां यहाँ पे मिली है, इसके एविडेंस में यहाँ पे मिला है। जुते हुए खेत के एविडेंस भी जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते। तो कालीबंगा मतलब ब्लैक बेंगल से इसका नाम पड़ा। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका लैंड है, जुता हुआ खेत है, ये कालीबंगा का लेआउट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
ये ब्रॉन्ज का बुल है, काफी इंपॉर्टेंट था, टेरिकोटा का बुल है, और ये क्ले सील मिली है। द सिटी एक्सेल्ड इन क्ले, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर्क। तो यहाँ पे चिकनी मिट्टी का वर्क होता था, कॉपर का वर्क होता था, ब्रॉन्ज का वर्क होता था। तो ये क्ले सील मिली है जिसमें एक हेलमेट पहने हुए 7 लोगों को दिखाया गया है टाइगर को अटैक करते हुए। ये ऑर्नामेंट्स थे यहाँ पे मिले हुए, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग सील्स यहाँ पे कलीबंगा में हमें देखने को मिलती है। ये कंस्ट्रक्शन वर्क है इसका। ये जो इसकी स्ट्रीट है, नैरो स्ट्रीट है, 1.8 मीटर है। ये वाइड स्ट्रीट है आपके, ये 5.4 मीटर के लगभग चौड़े होते थे। तो इस तरह का लेआउट था। नेक्स्ट जो लार्जेस्ट सिटी थी मोहनजोदड़ो के बाद, जो दूसरा बड़ा नगर था वो था धौलवीरा। तो धौलवीरा की जो लोकेशन है एट प्रेजेंट वो है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है ये, और लेटेस्ट डिस्कवर्ड साइट है, ठीक है। धौलवीरा वाज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस नगर की जो मेन विशेषता आती है वो है ये 3 पार्ट में डिवाइड था। एक तो सिटीडल, एक किला नगर, ठीक है, नगर किला, दूसरा मिडिल टाउन और तीसरा लोअर टाउन। 3 पार्ट में ये सिटी जो है वो डिवाइड थी, जो कि इसकी विशेषता थी। 1990 से लेकर 91 के बीच में इसकी खोज हुई। गुजरात इन द रन ऑफ कच्छ, RS विस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। तो इसकी जो फाइंडिंग्स है वो है एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो काफी अच्छा था। ओनली सिटी टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। एकमात्र ऐसा शहर है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जेंट वाटर रिजर्वियर, ठीक है, बहुत बड़ा जलाशय यहाँ पे मिला है। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है, बहुत अच्छा सिस्टम था यहाँ पे। डैम्स के एविडेंस मिले हैं, और इसके साथ साथ स्टेडियम के एविडेंस यहाँ पे मिले हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है, और एक और विशेषता इसकी एक पाषाण पट्टिका मिली है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिसके ऊपर होर्डिंग या एडवर्टाइजमेंट के एविडेंस हमें मिलते हैं। उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, जैसे आज की डेट में सड़कों के ऊपर होर्डिंग आपको लगे हुए मिलते हैं, उस तरह की पाषाण पट्टिका एक यहाँ पे हमें देखने को मिलती है धौलवीरा में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिजर्व एट धौलवीरा। यहाँ से एक विशाल जलाशय था जिससे कि पानी को यूज किया जाता था। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जलाशय है, और एक कैसल है जहां से वाटर को जो है वो यूज किया जाता था कैसल के लिए। दूसरा जो सिटी था वो था सुदका केंडोर। सुदका केंडोर ये एट प्रेजेंट बलूचिस्तान में है, दाशक नदी के ऊपर है। एल अस्टाइन ने इसकी खोज की। तो ये ट्रेड पॉइंट था, इसकी जो विशेषता थी, ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन के बीच में ये ट्रेड का काम करता था। फ्लिंट ब्लेड्स मिले हैं यहाँ पे बहुत सारे, स्टोन बेजल्स मिले हैं, इसके साथ साथ स्टोन एरो हेड्स मिले हैं बहुत सारे, और सेल बेड्स मिले हैं, ठीक है, मनके मिले हैं, पॉटरी घड़े मिले हैं, एंड कॉपर ब्रॉन्ज डिस्क मिला है। डिस्क जो पासा होता था कॉपर का और ब्रॉन्ज का, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये पश्चिमी पुरस्कार था। इसके बाद सूरकोटड़ा 1972-75 के बीच में इसकी खोज हुई। गुजरात में है ये, जगतपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। तो इसकी जो विशेषता, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका रहता है कि बोन्स ऑफ हॉर्स के कोई डायरेक्ट एविडेंस हमें नहीं मिले हैं, लेकिन बोन्स के एविडेंस जो है वो सूरकोटड़ा से मिलते हैं। स्टोन कवर्ड बीड्स मिले हैं, ठीक है, जो पत्थर होते थे उससे कवर करके जो है वो मनके यहाँ पे हमें मिले हैं, पत्थर के मनके। नेक्स्ट जो है बनावली 1974। बनावली ये हरियाणा में है एट प्रेजेंट, फतेहाबाद में, और RS विस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। यहाँ पे भी मनके मिले हैं, वारली मिली है, जौ के दाने मिले हैं, और इस सिटी को ओवल सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अंडाकार शेप में इसको बनाया गया था। द ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट, ठीक है। इसके साथ साथ टॉय हल मिला है हमें, खिलौना गाड़ी मिली है, और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ली ग्रीन्स, बहुत बड़ी संख्या में जो है वो जौ यहाँ पे देखने को मिले हैं। अनदर सिटी की हम बात कर लेते हैं, जो कि कुछ और सिटीज हमारी रहती है। इसमें आपका रंगपुर है, माधव स्वरूप बस ने इसकी खोज की 1953 में। कोटडीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैप में, कोटडीज इसकी खोज जो है धुर्रे के द्वारा की गई 1935 में। रोपड़ 1953, सतलुज नदी के तट पर है ये, चंडीगढ़ के पास रोपड़। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिटी आपकी रही है। आनंद घोष के द्वारा, वाईडी शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई, और इसकी जो मेन विशेषता है आपकी वो है यहाँ पे मालिक के साथ जो है वो कुत्ते को दफनाया गया। एक प्राचीन काल में हमें पूरा पाषाण स्थल मिलता है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, बुर्जहोम। दूसरा स्थल जो है वो रोपड़ मिलता है। आलमगीरपुर 1958
में इसकी खोज की गई वाई डी शर्मा के द्वारा। अहमदाबाद 1974-79 के बीच में इसकी खोज की गई। खोजकर्ता का नाम इसका नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में इसकी खोज हुई। देसलपुर 1963-64 में इसके खोजकर्ता मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में इसकी खोज हुई, पर्टिकुलर नाम नहीं है। और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, इसका खोज वर्ष नहीं है, रफीफ मुगल के द्वारा इसकी जो है वो खोज की गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार जो है वो हुआ। तो आई होप यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम कंट्री एंड टाउन प्लानिंग की बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आई होप ये आपके लिए लेक्चर जो है हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।